मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज़ चल रही थी मोशन की, मोशन चैप्टर चल रहा था हमारा, तो उसके कुछ पार्ट कर चुके हैं हम। तो आज हम उसका 3rd लॉ तक कर चुके हैं, नेक्स्ट करने वाले हैं। आज नया टॉपिक्स लेकर आया हूं मैं आपके सामने। टॉपिक का नाम होगा स्प्रिंग। आज हम स्प्रिंग चैप्टर करेंगे। एसएससी में स्प्रिंग से एक क्वेश्चन आया था, तो बच्चों आप बस मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। तो सारे मैं टॉपिक धीरे धीरे आराम से सारे कंप्लीट करवा दूंगा आपके, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, कहीं कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। 499, 599, किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस मेरी फ़ीस इतनी ही है। आप लोगों का सारा सिलेबस, जो एडवांस साइंस का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल, सब कुछ सारा कंप्लीट करवाना है बच्चे, ठीक है। आज स्प्रिंग करेंगे हम, ठीक है। स्प्रिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, जो भी थ्योरी या न्यूमेरिकल्स होंगे, और आज हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यूनिवर्सल स्टडी ग्रुप मेरा अपना पर्सनल चैनल है। प्लीज़ बच्चों इसको भी सपोर्ट करो। नया चैनल है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बच्चे देख रहे हैं ना, नए व्यूवर हैं, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्पिरेशनल गुरुजी को और यूनिवर्सल स्टडी ग्रुप। ये मेरा अपना पर्सनल चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेरी है, कोई कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहता है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, ठीक है बच्चों। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए बच्चों, ठीक है, नया चैनल है। नेक्स्ट हम टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग करते हैं हम। स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ होता है। ये होता है स्प्रिंग, ठीक है। इसको मान लो खींचते हैं एक्स से खींचते हैं, ठीक है। एक्स से खींचते हैं तो फोर्स इस तरफ जनरेट होता है, उल्टा जनरेट होता है फोर्स। इसको बोलते हैं एफएसपी, ठीक है बच्चों। अगर एक्स से उसको इस तरफ खींचेंगे, जैसे देखो ऐसे स्प्रिंग को खींचेंगे ना हम, ऐसे स्प्रिंग को खींचा मान लो, यानी कि थोड़ा मान लिया एक्स बढ़ गया ना, स्पीड उसका क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस कह लो, उसका लेंथ कह लो। एक्स लेंथ बढ़ गया, लेंथ सही रहेगा, लेंथ बढ़ गया ना, एक्स बढ़ गया, ठीक है। और जैसे स्प्रिंग क्या होता है, अपनी कितना भी खींचो, ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है स्प्रिंग, ठीक है। उसको छोड़ेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, और तुरंत तो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, ऑसिलेशन करता है। इनफैक्ट वैसे हम स्प्रिंग में ऑसिलेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे कि छोड़ते ही ओरिजिनल पोजीशन में आ गया वो, ठीक है ना बच्चों। तो हमने खींचा एक्स और छोड़ दिया तो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। छोड़ने पर स्प्रिंग ने फोर्स लगाई ना, इस तरफ खींचा तो स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ आएगा ना, इस तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि एक्स के अपोजिट लगता है स्प्रिंग फोर्स। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखो, कभी भी देखा होगा, बचपन में भी हम खेलते हैं, ऐसे स्प्रिंग को दबाते थे तो यानी कि कंप्रेस करते थे, ठीक है। ये एक्स क्या हो सकता है, ये एक्स हो सकता है बच्चों, ये एक्स क्या है, कंप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। और कंप्रेशन भी हो सकता है, और क्या कहते हैं, दबाने को और खींचने को क्या कहते हैं, कंप्रेशन हो सकता है बच्चों। ये एक्स कंप्रेशर भी हो सकता है, और खींचने को क्या कहेंगे, पुलिंग फोर्स, पुलिंग कहेंगे कि क्या कहेंगे, क्या कहते हैं बच्चों, मुझे दिमाग से स्लिप हो गया मेरे। इलोंगेशन भी हो सकता है,
इलोंगेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक्स जो है इलोंगेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। और एफएसपी को बोलेंगे हम स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, और किसी भी न्यूमेरिकल्स में के की वैल्यू दी होती है, के का वैल्यू दिया हुआ होगा, इस के को बोलेंगे हम स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला होगा इसका एफ एस पी इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पे तो मैंने केवल एक्स बताया ना, डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ बच्चे, जो ओरिजिनल लेंथ थी ना और जो बाद में जो लेंथ हुई है, उस बाद में वाली से ओरिजिनल को माइनस कर देंगे तो डेल्टा एक्स निकल आएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? जो बाद में खींचा उसमें से ओरिजिनल वाली माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। यानी कि डेल्टा एक्स को क्या कहेंगे हम, ये तो स्प्रिंग फोर्स बता दिया मैंने। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया और ये क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये क्या हो गया, ये कंप्रेशन तो एक्स है, एक्स से कंप्रेस किया, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स लेना है हमने, एक्स नहीं लेना बच्चे। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं लेना। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूंगा क्यों नहीं लेना। डेल्टा एक्स लेना है और डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा एक्स होगा चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। या फिर या हम ये भी बोल सकते हैं इलोंगेशन, चेंज इन इलोंगेशन और चेंज इन कंप्रेशन। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। इसमें जो भी बताने का था वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलो कर दूँ अब, कर लिया होगा मेरे ख्याल से। बाकी नहीं भी किया होगा तो आप लोग वो कर लेना, रोक के पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट करो बच्चों, सपोर्ट मिलना चाहिए आप लोगों का। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला हम साइड में लिख लेते हैं। एफ एस पी होता है के डेल्टा एक्स। ओके, के डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ध्यान रखना, डेल्टा एक्स के अपोजिट में एफ एस पी लगेगा, ये मैंने बता दिया क्यों लगेगा। ठीक है बच्चों, और के भी बता दिया, सब सारी टर्म्स मैंने बता दी है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इसको है ना माइनस के डेल्टा एक्स लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे पता चलता है कि ये जो फोर्स है ना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये माइनस जो होगा ना, ये माइनस होगा, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हिंदी वालों को तो पता ही होगा, रिप्रेजेंट है प्रदर्शित करना, डायरेक्शन को दिखाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। अब देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है। ये तो हमने फॉर्मूला को समझ लिया कि कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको कैसे मतलब सोल्व करेंगे हम, किस तरह से। हम क्या करेंगे, जैसे जहाँ जहाँ ये स्प्रिंग होगा ना, जहाँ जहाँ स्प्रिंग होगा वहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, स्ट्रिंग लेकर चलेंगे। यानी कि स्प्रिंग को हम स्ट्रिंग मान के चलेंगे, स्ट्रिंग मान के चलेंगे स्प्रिंग को, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रिंग मान के चलेंगे ना तो इजीली
क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? देखो हमेशा ना, मैंने क्या बोला था किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मान के चलो आप लोग ये कोई क्वेश्चन है, ये एम है, मान के चलो आप, ये मान के चलो आप एम है, स्प्रिंग को स्ट्रिंग मान के चलना पड़ता है, ठीक है। बशर्ते इसमें है ना, जहाँ जहाँ टेंशन टी होगा ना, जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ हर जगह पर टी जो है वो सेम होता है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, टी मतलब समझ रहे हो ना, टी मतलब टेंशन। ये स्ट्रिंग की एक फोर्स होती है बच्चे, ठीक है, स्ट्रिंग की एक फोर्स होती है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, ठीक है बच्चों। मैंने बताया था छाता खोल देना, समझ रहे हो ना। ये टी जो है वो टेंशन फोर्स होती है स्ट्रिंग का, ठीक है। इसका एफएसपी, इसका एफएसपी होता है स्प्रिंग का फोर्स। इसका हर जगह पर वेरी करेगा बच्चों, वेरी करेगा यानी कि चेंज होगा। ये बात ध्यान रखना। वो कैसे होगा मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ये न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, पहले छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, थ्योरेटिकल जो बातें हैं, ठीक है बच्चों। कैसे? टेंशन तो हम पढ़ चुके हैं, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगा, ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं एफएसपी हर जगह पर सेम होगा या फिर वेरी करेगा, यानी कि बदलेगा, वो हम देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो मान लो इसने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा, ये मान लो ऐसे खींच कर ऐसे कर दिया, यानी कि इतना खींच दिया, यानी x खींच दिया मान लो, ठीक है बच्चों, x खींच दिया मान लो। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस पी इक्वल्स टू होता है k डेल्टा x, ठीक है। इसकी रियल लेंथ थी मान लो 2 मीटर थी, ठीक है, 2 मीटर थी और 1 मीटर खींच दिया, यानी कि 1 मीटर खींच दिया, तो 1 मीटर खींच दिया k डेल्टा x, के मान लो 100 न्यूटन पर मीटर था, 100 न्यूटन पर मीटर था। ये के की यूनिट कैसे निकलेगी पता है ना? एफएसपी की तो आपको पता है, फोर्स कोई भी है उसकी फोर्स की तो न्यूटन होती है, आप लोगों को पता है। और के की कैसे आएगी? एफएसपी था, के की और बता देता हूँ न्यूटन पर मीटर कैसे आई। एफएसपी था ना जो, वो के डेल्टा एक्स था, और x क्या है? लेंथ है, यानी कि मीटर है इसकी, और k जो है इसकी निकालनी है हमें यूनिट, इसकी न्यूटन है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो k की क्या यूनिट होगी? न्यूटन पर मीटर, यही होगी ना बच्चे। इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, क्लियर है। k की यूनिट के बारे में बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अब इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करना है तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि वे स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है बच्चों। ऐसे भी आ जाती है, यूनिट से रिलेटेड भी आ जाता है, यूनिट एंड डायमेंशंस में करेंगे हम, ठीक है बच्चों। अब देखो के डेल्टा एक्स है, अब ये देखो एफ एस पी इसका क्या आ गया? एफ मान लो, एफ एस पी मान लो कि आप लोग के न्यूटन जो है, के है ना 100 न्यूटन पर मीटर है, तो 100 गुणा 1 कितना हो गया? 100 न्यूटन ही आया, ठीक है बच्चों। और मान लो इस 1 की जगह ना फिर और बढ़ा दी, यानी कि ये 2 कर दिया, तो ये 100 गुणा 2 हो गया, 200 न्यूटन हो जाएगा। और बढ़ा दिया, 100 गुणा 3 कर दिया, 300 न्यूटन हो गया। देखो हर जगह चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। एफएसपी क्या था? स्प्रिंग फोर्स, और स्ट्रिंग में क्या था? टेंशन, हर जगह सेम था, बस इतना फर्क होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों? देख लो एक बार, नोट करना है तो कर लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए आप लोग, अच्छे से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को डाउट रहता है
तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर में उसको कवर अप कर दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, मान लो ये कोई बॉडी है, ये बी है और ये भी कोई बॉडी ए है, ठीक है बच्चों। ये कोई ए है, मान लो हमें कहा गया है ये खींच रखा है 1 मीटर और ये खींच रखा है 1 मीटर, ठीक है। नहीं 1 मीटर नहीं, चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, पहले नहीं बताना कितना कितना क्या क्या खींचा है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने आया है। मान लो क्वेश्चन हमारे सामने आया है, फाइंड एफ एस पी से समझ जाना बच्चों क्या हम कहना चाह रहे हैं। ऑफ बोथ ब्लॉक्स are displaced by 1 मीटर ईच, ठीक है बच्चों। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, ए इन सेम डायरेक्शन, इन ए सेम डायरेक्शन, इन अ सेम डायरेक्शन। बी पूछा है इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नोट कर लो एक बार। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ मैं। इसने बोला कि ये 2 ब्लॉक हैं और स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और 1 मीटर को इनको डिस्प्लेस्ड किया जाता है, यानी कि या तो खिसकाया जाता है, खींचा जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो ये भी और ये भी, ये तो हो गया सेम डायरेक्शन, और ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अब वो हम करके दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलो अब ट्राई करके देखो। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया मैंने, एफएसपी निकालना है इसका, ठीक है। सेम डायरेक्शन में हो तब भी और अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो तब भी, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करके देखो, फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। कर लिया ट्राई, चलो अब हम करते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग इन सेम डायरेक्शन, मान लिया कि ये ब्लॉक है ना, सेम डायरेक्शन में वो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। अब मान लो सेम डायरेक्शन में कर रहा है, सेम डायरेक्शन यानी कि ये इधर को खिसक रहा है, ये भी इधर को खिसक रहा है, मान लो सेम डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है। तो अब देखो आप, मैंने स्प्रिंग को ऐसे खींचा और उसने साथ साथ ही ऐसे दबा दिया, क्या कोई चेंज आया? लेंथ में चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया ना बच्चों? कोई आया? नहीं आया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एफएसपी क्या होगा? एफएसपी बताओ, एफएसपी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसने जितना इस तरफ खींचा ना, उसने इस तरफ दबा भी तो दिया, चेंज तो आया नहीं स्प्रिंग में। चेंज नहीं आया तो इसका मतलब चेंज इन लेंथ क्या हो गया? डेल्टा एक्स क्या हो गया? 0 हो गया ना, डेल्टा एक्स 0 हो गया ना बेटा। तो 0 हो गया, तो अब देखो, तो एफएसपी हमारा क्या है? एफएसपी है के डेल्टा एक्स। के से हमें फर्क ही नहीं पड़ता कितना भी हो, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 है। 100 न्यूटन दिया हुआ, वैसे मान के चलो आप, के जो है 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है, आप मान के चलो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमारा डेल्टा एक्स जब 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? के इंटू 0 आंसर आ जाएगा।
यानी कि सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में अगर हम खींचते हैं और एक तरफ से कंप्रेस करते हैं तो हमारा FSP क्या है, 0 निकल कर आएगा। क्लियर है बच्चों? देख लो एक बार, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो नेक्स्ट करेंगे अब बी में क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? बी क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अपोजिट डायरेक्शन का और बना के देख लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का और देख लेते हैं। ये बी है, ये ए है। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि मान लो इसको इधर खींच लिया, ध्यान से देखना बच्चों, इसको इधर खींच लिया और इसको इधर खींच लिया, ठीक है। इसको मान लो x1 खींच लिया, इसको मान लो x2 खींच लिया। x2 छोड़ दो ना, 1 मीटर बोला हुआ है तो x2 की तो ज़रूरत ही नहीं है। 1 मीटर मान लो इस तरफ और 1 मीटर मान लो इस तरफ, ठीक है बच्चों? क्लियर है बच्चों? अब दोनों को इस तरफ खींचा है, इस तरफ खींचा है तो क्या हो गया, ये लेंथ और ये लेंथ बढ़ गया तो इनको जोड़ दो। मैंने क्या बताया था, FSP अपोजिट डायरेक्शन में, FSP इधर भी, FSP इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। नेट FSP क्या निकल के आएगा, नेट FSP क्या निकल के आएगा, इसके FSP के हिसाब से क्या आ गया, K डेल्टा X आ गया, यानी कि 100 न्यूटन और पर मीटर क्या 100 इंटू 1 यानी कि 100 इसको जोड़ दो। ऐसे मत कर देना कभी भी। मैंने क्या बोला था कि चेंज होगा, जरूर नहीं है यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पे 2 भी हो सकता था, तो गड़बड़ हो जाता क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाता। अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। चेंज इन लेंथ एक बार इकट्ठा ही करना। नेट होता है तो इसका मतलब चेंज इन कितना हुआ, चेंज इन लेंथ हमारा डेल्टा एक्स क्या निकल के आ रहा है बच्चों, इसको और इसको ऐड कर देंगे हम, 1 मीटर प्लस 1 मीटर यानी कि 2 मीटर का चेंज आया है हमारा, 2 मीटर का लेंथ में चेंज आया है। 1 मीटर इसने बढ़ाया तो 1 मीटर इसने बढ़ाया, चेंज इन लेंथ कितना हुआ है हमारा 2 मीटर। 2 मीटर चेंज इन लेंथ है तो फॉर्मूला हमारा FSP का है K डेल्टा X। यहाँ पे माइनस मत लेना, माइनस मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, ठीक है बच्चों। तो K डेल्टा X, K का वैल्यू बताया था मैंने 100 न्यूटन पर मीटर लेना है, डेल्टा X कितना है 2 मीटर का चेंज है ना बच्चे, तो कितना आंसर आ गया 200 न्यूटन। ये आंसर आ गया हमारा FSP। क्लियर है बच्चों? देख लो एक बार, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कोई इससे रिलेटेड कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। अगर आप नए व्यूवर हैं, पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है बच्चों? तो बच्चों समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, हम एक और कर लेते हैं बस, फिर हम नेक्स्ट कल करेंगे न्यूमेरिकल्स। मैं इतना इजी तरीके से बता रहा हूँ बच्चों, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो इससे डिमोटिवेशन मिलता है, डिमोटिवेट होता है ना टीचर भी। मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं इससे अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके सामने रखूँ, ठीक है बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, इसको शेयर कर दो बस धड़ाम से। यार आप पैसे लगा के भी ख़रीदते हो, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप लोग, तो फैला दो इसको, नाम पे मत जाओ, काम कंटेंट पे जाओ बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम न्यूमेरिकल। एक बात और बतानी थी मुझे, जैसे ये स्प्रिंग है कोई, ठीक है, इसने x1 बढ़ाया और इसने x2 बढ़ाया, ठीक है, ये मुझे पहले बताना चाहिए था वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे k का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, k का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, इधर kx1 इधर kx2, इस तरह से मत निकाल देना कभी भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, हमें क्या करना होगा, चेंज इन लेंथ, ये इन दोनों को ऐड करके x1 प्लस x2, ये डेल्टा x आया है, यानी कि ये चेंज इन लेंथ आया है, यानी कि डेल्टा x जो है वो x1 प्लस x2, इस तरह से करके फिर हमें फॉर्मूला लगाना होता है बच्चों FSP, यानी कि k डेल्टा x और k जो है इंटू x1 प्लस x2, इस तरह से करना होता है। अगर दो तरफ से ऐसे खींचा गया है, तो ऐसे अगर खींचा गया है तो ऐसे मत कर देना, इसका अलग से निकाल के इसका अलग से निकाल के फिर जोड़ो, ऐसे नहीं करना। नेट एक बार में ही नेट निकालना होता है, नेट FSP होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये नेट FSP है, मैंने बताया था FSP हर जगह पर सेम नहीं होता, चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए हम नेट FSP लेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे kx2 है तो यहाँ पे kx1 है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ऐसे जोड़ के फिर आप सीधा जोड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा, नेट नहीं होगा। फिर ये तो इस किनारे का और इस किनारे का निकल के आ जाएगा, नेट FSP निकालना होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये भी बात छोटी सी बात थी, ये बताना ज़रूरी था आप लोगों को। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स और ले लेते हैं हम, फिर इस सेशन का एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर फिर आगे के न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लेना है, कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये कोई m मास है। ठीक है, इसमें बोल देता है कि इसको खींचा गया है, ऐसे खींचा गया, ऐसे खींचा गया इस m मास को। ठीक है, चेंज इन लेंथ क्या होगा, इतना होगा ना, इतना चेंज आया ना बच्चे, इतना चेंज आया है। ठीक है, ये 1 मीटर 2 मीटर जो भी है, इसको फिलहाल हम डेल्टा x मान के चलेंगे। चेंज इन लेंथ डेल्टा x से बताया था ना मैंने, डेल्टा x मान के चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको ऐसे खींचा गया, मान लो ऐसे ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये मास है ना, खींचने की जरूरत नहीं, ऐसे जोर पड़ रहा है ना। ठीक है बच्चों, ऐसे है मान लो, तो फिर इस पर पूछने लग जाए कि FSP क्या होगा भाई, इसका FSP निकालो, जबकि k का वैल्यू कुछ दिया रहेगा। ठीक है, k का वैल्यू कुछ दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करना है, कैसे स्ट्रिंग मानकर चलना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे FSP का वैल्यू क्या होता है, वैसे FSP का फॉर्मूला क्या होता है, FSP होता है k डेल्टा x होता है ना। और मान लो इसको स्प्रिंग नहीं है, ये इसको मान लिया हमने सीधा स्ट्रिंग, जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, सीधा स्ट्रिंग मान लिया। तो ये क्या है, T, टेंशन T मानते हैं ना स्ट्रिंग में, तो ये क्या होगा mg। तो T क्या हो गया, T इक्वल्स टू क्या है mg, T इक्वल्स टू mg हो गया ना बच्चों। और यहाँ पे क्या है FSP k डेल्टा x, FSP k डेल्टा x है, ये T इक्वल्स टू mg है। अब ये FSP k डेल्टा x है, यहाँ पे भी तो mg है ना बच्चों, और यहाँ पे FSP लगा हुआ है। तो FSP इधर से क्या निकल के आ रहा है, FSP निकल के आ रहा है mg के इक्वल। अब देखो mg, ये भी mg के इक्वल है, ये भी mg के इक्वल है, तो यानी कि टेंशन और FSP दोनों बराबर हुए ना, ये भी mg है, ये भी mg है। इसीलिए हम FSP यानी टेंशन, इसीलिए हम बच्चों, इसीलिए हम स्प्रिंग फोर्स को टेंशन के बराबर मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग मानने के बाद और स्प्रिंग के बाद फोर्स की वैल्यू एक जैसी आई है, इसलिए हम स्प्रिंग को स्ट्रिंग मानने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ठीक है,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है फोर्स की। क्लियर है बच्चों? एफएसपी और टेंशन सेम आ रहा है ना। देखो यहाँ पे एफएसपी लग रहा है, मैंने क्या बोला था, इसके अपोजिट ये चेंज हुआ, इसके अपोजिट ही तो लगेगा एफएसपी, इसके अपोजिट ही तो एफएसपी लगेगा, ये एफएसपी लग गया ना। और यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा और mg, जहाँ स्ट्रिंग वहाँ टेंशन, T इक्वल्स टू mg, क्योंकि सिस्टम को हम क्या सोच के चलते हैं, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में मान के चलते हैं हम सिस्टम को। क्लियर है ना बच्चे? तो यहाँ पे टेंशन T इक्वल्स टू mg आ जाएगा और यहाँ पे एफएसपी क्या होता है, k डेल्टा x, एफएसपी लगा हुआ है। अब k का वैल्यू पूछ ले हमें, k का वैल्यू निकालो, तो इससे k का वैल्यू क्या निकाल देंगे, इसको है ना इसमें पुट कर दो, यानी कि k डेल्टा x इक्वल्स टू mg। आगे अगर k का वैल्यू पूछे तो डेल्टा x, तो डेल्टा x का वैल्यू पूछे तो सॉरी k का वैल्यू नहीं, कुछ एक दिया रहेगा, कुछ कोई भी पूछ सकता है हमें, डेल्टा x भी चेंज इन लेंथ, भाई ये कितना चेंज हुआ, या फिर k का वैल्यू पूछ ले, k का वैल्यू भी पूछ लेता है। तो हम फिलहाल डेल्टा x का वैल्यू मान के चलते हैं। डेल्टा x का वैल्यू पूछेगा तो mg बाई k हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, mg बाई k। ठीक है, अब इधर से देखो, इधर से डेल्टा x वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी क्लियर हो जाएगा हमारा। इधर क्या है, t इक्वल्स टू mg है ना, t इक्वल्स टू mg है, यहाँ पे t के इक्वल fsp है, तो fsp mg है ना, t इक्वल्स टू mg है, यहाँ पे fsp इक्वल्स टू t निकाला था हमने, fsp इक्वल्स टू mg हमारा आ ही रखा था। fsp क्या है, k डेल्टा x इक्वल्स टू mg, तो डेल्टा x इक्वल्स टू mg बाई k। इधर से भी यही आ गया, इधर से भी यही निकल के आया, यानी कि कुछ फर्क ही नहीं है। हम अगर स्प्रिंग की जगह पे स्ट्रिंग को मान के चलें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स को, किसी भी कोई भी बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल आएगा उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते हमें क्या करना है, स्प्रिंग को स्ट्रिंग मानना है, और हम इसमें है ना क्या करते हैं, ऐसे नीचे से खींचेंगे ना, उसको छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद आता है, ऐसे ऐसे होता है ना स्प्रिंग, उस ऑक्सीलेशंस को इंक्लूड नहीं करते हम इसमें, स्प्रिंग में इसमें इंक्लूड नहीं करते, उसको हम पढ़ेंगे SHM में, SHM में। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो ऑसिलेशंस उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों, फिलहाल हमें ये सोच के चलना है कि सीधा का सीधा ही आ जाएगा अपनी पोजीशन में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बताओ, नोट कर लीजिएगा इसको। अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि क्यों हम स्प्रिंग की जगह पे स्ट्रिंग ले सकते हैं, तो ये उसका प्रूफ है क्यों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, फोर्स सेम आ रहा है, तो हम स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग को लेकर चलेंगे, और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स पहले ही कर चुके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, तो स्प्रिंग इजी बन जाता है इसी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल्स इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं। हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल सके। ठीक है, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो पाए। ठीक है बच्चे, अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो इंक डालने वाली है इसमें, ये कोई पुली है, ये m मास है, ये 2m मास है। ठीक है, इसने बोला कि फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, इसने क्वेश्चन बोला है फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। हिंदी वाले सुन लो भाई, हिंदी मीडियम वाले, इसने बोला कि कितना चेंज आया
ये 2 ये है ना, ये ऊपर को खींचेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, ऐसे होगा। क्यों होगा ऐसे, ये इसका भी वजन पड़ रहा है और ये 2 mg के हिसाब से ऊपर खींच रहा है, यानी कि ये ऊपर को खींचेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये बोल रहा है कि कितना इलोंगेशन आएगा। ठीक है, यानी कि इलोंगेशन का मतलब यार डेल्टा एक्स पूछ रहा है सीधा सीधा, हिंदी वाले मीडियम वाले भी समझ लो कि कितना चेंज आया लेंथ में। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, स्प्रिंग की जगह पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, यानी कि इसको स्ट्रिंग मान के चलते हैं, इसको हम स्ट्रिंग मान के चलते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा mg, ये हो गया 2 mg, यहाँ पे टेंशन T हो गया, यहाँ पे टेंशन T हो गया। क्यों टेंशन T, T इक्वल क्यों लिया हमने, इधर भी T ले लिया, इधर भी T ले लिया। मैंने क्या बोला था याद हो तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में, कि जहाँ पर स्ट्रिंग सेम वहाँ टेंशन सेम, स्ट्रिंग अलग तो टेंशन की वैल्यू भी अलग। ठीक है, यहाँ टेंशन सेम आ गया। तो इसको देखो बच्चों, ये इधर को देखो, ये इधर को दबाव दे रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ होगा और इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा। अब इसको देख लो, इक्विलिब्रियम में सिस्टम में मान के चलते हैं, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको क्या बनाएंगे हम, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि टी वाली को पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएंगे टी माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। पिछले लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कल इसको दोबारा से कवर अप कर लेंगे हम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, अब देखो ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो यानी कि टी नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। अब ये 2mg माइनस टी माइनस क्यों लिया मैंने बता दिया आप लोगों को, 2ma। ठीक है बच्चों, अब टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, यहां से देखो 2mg प्लस का है, ये माइनस का है, तो mg एक mg रह गया ना, mg इक्वल्स टू 3ma। ठीक है बच्चों, m से m कैंसिल आउट कर दो, तो g क्या आ गया, 3a के बराबर, 3a के बराबर आ गया g। ठीक है बच्चों, अब g क्या वैल्यू है ना, इधर पुट कर दो तो टेंशन निकल आएगा हमारा, t निकल आएगा। t निकालने से ही मतलब है, क्यों निकालने से मतलब है, क्योंकि टेंशन हमने क्या बताया था, FSP के बराबर होता है। टेंशन का पता लगता है स्प्रिंग फोर्स का पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो t इसका वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ अब। ठीक है, कैलकुलेट करना है, नोट आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, और नहीं भी किया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो g इक्वल्स टू 3 आ गया, तो टेंशन हमें निकालना है, t थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, t माइनस mg माइनस m, g क्या है 3a, g की जगह 3a लिख दिया, उधर क्या है ma। अब देखो बेटे t इक्वल्स टू ये क्या हो गया 3ma, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ma, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 4ma, यही आ गया ना टेंशन की वैल्यू, यानी कि FSP की भी वैल्यू 4ma आ गया। इलोंगेशन पूछा था, FSP किसके बराबर है, k डेल्टा x के बराबर है, और ये 4ma है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या आ गया, डेल्टा x आ जाएगा 4ma डिवाइडेड बाई k, ये आ गया, देख लो आप। क्लियर है तो बताओ, कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट है तो बता दो। क्लियर, ठीक है बच्चों, इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स थे बच्चों। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। न्यूमेरिकल ये मैंने करके बताया, बस इनकी वैल्यूज़ दी रहेंगी तो पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल रह गए हैं वो हम कल करेंगे। प्रैक्टिस रह गई है, प्रैक्टिस हम कल कर लेंगे। आज का थ्योरी पार्ट था, जो मेन पॉइंट्स थे बताना ज़रूरी था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है।
ठीक है बच्चों, किसी भी इंस्टीट्यूट पे इस तरह से कोई नहीं कराएगा आप लोगों को। आप देख लेना, कंपेयर करके देख लेना मेरी वीडियो को और उनकी वीडियो को, ठीक है। वो बशर्ते वो फिर भी है ना पैसे ले रहे हैं आप लोगों से, और मैं कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, फैला दो, ठीक है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, फीस नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ओके बच्चों, बाय।